नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट अलर्ट फॉर ऑल की इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आई हुई है उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं। मध्य प्रदेश ट्रांसफ़र पॉलिसी के नए नियम प्रतिबंध के बाद भी अब इन स्थितियों में हो सकेंगे तबादले। जीएडी ने जारी किया नया सर्कुलर। मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध के दौरान अब इन परिस्थितियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के तबादला आदेश विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की तबादला नीति यानी ट्रांसफ़र पॉलिसी में संशोधन कर सर्कुलर जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे के हस्ताक्षर से जारी इस सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र पॉलिसी पर प्रतिबंध के दौरान अब इन परिस्थितियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले आदेश विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी किए जा सकेंगे। प्रतिबंध की अवधि में ट्रांसफ़र के नए नियम। नए सर्कुलर के अनुसार वर्तमान में तबादलों पर प्रतिबंध है, लेकिन कार्य सुविधा की दृष्टि से ट्रांसफ़र पॉलिसी में निम्न संशोधन किए गए हैं। जैसे गंभीर बीमारी की स्थिति में तबादला आदेश। गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, लकवा, हार्ट अटैक आदि से उत्पन्न परिस्थितियों में तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर तबादला आदेश जारी किया जा सकेगा। ये सर्कुलर यहाँ पर दिया हुआ है। कोर्ट के फैसले में कानूनी विकल्प न होने की स्थिति में, यानी कोर्ट के ऐसे फैसले के अनुक्रम में जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अलावा कोई और कानूनी विकल्प बाकी ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति में तबादला किया जा रहे स्थान पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं हो। सिविल सेवा आचरण नियम के तहत एक्शन हुआ हो, जैसे सरकारी कर्मचारी की अत्यंत गंभीर शिकायत, गंभीर लापरवाही जिसमें विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन के क्रम में अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी हो। किसी मामले में जांच प्रभावित न होने की स्थिति में, यानी लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW या पुलिस के द्वारा संबंधित सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा कोर्ट में अभियोजन की कार्रवाई शुरू होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण, इस परिस्थिति में नहीं हो सकेगा ट्रांसफ़र। कर्मचारी के निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, सामान्य, अनिवार्य या स्वैच्छिक पदोन्नति, MP ट्रांसफ़र पॉलिसी अथवा प्रतिनियुक्ति से वापस या सरकारी कर्मचारी के निधन के फलस्वरूप खाली हुए पद, इसके संबंध में विभाग का यह मत हो कि लोक हित में उसे पद की पूर्ति तबादले पर प्रतिबंध की अवधि में की जाना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ऐसे खाली पद उस संबंधित स्थान पर पदस्थ अधिकारी या कर्मचारी के ट्रांसफ़र से उत्पन्न हो शामिल नहीं की जाएगी। उदाहरण, जैसे यदि किसी एक स्थान से किसी अधिकारी या कर्मचारी को स्थानांतरित कर किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को इस आधार पर कि अब यह स्थान ए पर पद रिक्त हो गया है, स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासनिक कारण से तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा है, तब जिस स्थान से स्थानांतरण कर दूसरे स्थान पर पोस्टिंग की जा रही है उसे स्थान पर स्थानांतरण के कारण खाली पद का प्रतिशत इस स्थानांतरित किए गए स्थान से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, यदि किसी स्थान ए पर 3 पद हैं जिनमें से 2 पद भरे हुए हैं, अतः स्थान ए पर रिक्त पदों का प्रतिशत 33 है एवं स्थान बी पर 2 पद हैं जिनमें से 1 पद भरा हुआ है, तब स्थान बी पर रिक्त पदों की संख्या 50% मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में स्थान ए से बी में ट्रांसफ़र करने पर ए में खाली पद का प्रतिशत 66% होगा, वहीं बी में खाली पद का प्रतिशत 0 माना जाएगा। अतः इस स्थिति में नए नियम के अनुसार उपरोक्त तबादले की अनुमति नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से स्थान बी से ए पर ट्रांसफ़र की अनुमति नहीं होगी, अतः ऐसी स्थिति में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा।
इस वजह से भी कर सकेंगे ट्रांसफ़र। प्रदेश में किसी भी परियोजना का कार्य पूरा होने पर अथवा पद दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाने के कारण ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। इन मामलों में मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी। उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के मामले में भार साधक यानी प्रभारी सचिव प्रशासकीय अनुमति प्राप्त कर तबादला आदेश जारी कर सकेंगे। लेकिन ऐसे तबादलों के मामले में जिनको करने से विभाग नीति के अनुरूप नहीं पाता है, ऐसे मामले विभागीय सचिव एवं विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद कारण सहित अपर मुख्य सचिव अथवा मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय को पुनः प्रस्तुत कर तबादले के लिए अग्रिम आदेश प्राप्त कर सकेंगे। तो ये थी मध्य प्रदेश में जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है उसके बारे में जानकारी। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली जानकारियाँ समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।